सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज हम अपनी कंपनी से निकले, कुंडली के लिए हमारी गाड़ी लोड हुई थी। जैसे ही हम केएमपी एक्सप्रेस वे पे चढ़े, कुछ दूर आते हुए ही एक एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसके आगे आए फिर एक्सीडेंट हुआ था। मतलब कुल मिला के 5 एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें वो 5 एक्सीडेंट में एक ड्राइवर अगर रक्षात्मक ड्राइविंग करता, अगर उसको रक्षात्मक ड्राइविंग मालूम होती तो दोस्तों उसको सेफली रोक सकता था। वो ऐसा एक्सीडेंट था जिसको बिल्कुल सेफ रोक सकता था अगर उसको ये रक्षात्मक ड्राइविंग के कुछ नियम मालूम हुए होते या पता होता तो दोस्तों रोक सकता था। आज दोस्तों हम इसी रक्षात्मक ड्राइविंग पर बात करेंगे कि रक्षात्मक ड्राइविंग एक ड्राइवर के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो कि हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, ऐसे रक्षात्मक ड्राइविंग के 5 नियम होते हैं। अगर ये पांचों नियम कोई भी ड्राइवर अगर जान जाए या सीख जाए या समझ जाए तो दोस्तों वो कहीं भी किसी मुश्किल में पड़े हुए वो एक रक्षात्मक ड्राइविंग करते हुए किसी भी समस्या में नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, रक्षात्मक ड्राइविंग का जो पहला नियम आता है वो आता है दूर तक देखें, जो कि हालांकि सभी ड्राइवर देखते हैं दूर तक, लेकिन दोस्तों उसका भी कुछ पैमाना माना गया है कि आप अगर इतना दूर तक देखेंगे तो आपको सेफली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वही है दोस्तों, दूर तक देखने हमको 15 सेकंड दूर देखना है। 15 सेकंड दूरी जब हम दोस्तों देखते हैं तो रोड पे जो भी सारी एक्टिविटी होती हैं, मतलब बहुत सी जगह ऐसा होता है साइन बोर्ड का ध्यान देते हैं, और जो है कहीं पे रोड बंद होता है, कहीं पे जीव जानवर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व कर लेते हैं जब हम 15 सेकंड दूर देखेंगे तब। तो करना क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे हमको अपने एक्सीलेटर छोड़ देना है। अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर जब हम छोड़ देंगे तो जहाँ पे वो एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पे वो जानवर जा रहे हैं, वहाँ तक दोस्तों हम सेफली एकदम बिना किसी रुकावट के वहाँ से उस समस्या से हम पार हो सकते हैं। कब पार होंगे दोस्तों, जब हम 15 सेकंड के दूर तक देखेंगे। उस दौरान दोस्तों हमको 3 चीज़ें मिलती हैं जो हमारे ड्राइविंग व्यवहार को बिल्कुल बदल देंगी। वो 3 चीज़ क्या मिलता है दोस्तों, विजिबिलिटी यानी देख पाना, जो कि ड्राइवर के लिए है, जो कि हमने देख लिया है, एक क्रिया हमने पहले कर लिया है, वो कब 15 सेकंड पहले। उसके बाद दोस्तों समय मिल जाता है, वो क्या है, समय ये मिल जाता है निर्णय लेने के लिए। जैसे हम वहाँ तक पहुँचे, हमको ये निर्णय लेना है कि हमको लेफ्ट लेना है या राइट लेना है या ब्रेक लेना है, उस निर्णय से हम दोस्तों वहाँ पे ये निर्णय हम ले लेंगे कि हमको ये काम करना है। और तीसरा चीज़ आता है दोस्तों दूरी, कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आप सेफ दूरी पर, बिल्कुल सेफ दूरी पर रुक सकते हैं या जा सकते हैं। और ये 3 चीज़ दोस्तों हमको मिलेगी जब हम 15 सेकंड दूर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसी में है कि अगर आप कहीं चल रहे हो या रास्ते में चल रहे हो तो आपके सामने जो गाड़ी जाती है उससे 4 सेकंड की दूरी दोस्तों मेंटेन करो। वैसे तो 3 सेकंड का फार्मूला है, लेकिन दोस्तों आप जितना भी सेफ रहेंगे उतना ही आपके लिए या हम लोगों के लिए, जो भी ड्राइविंग करते हैं भाई, उनके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा दोस्तों। वो 4 सेकंड एक ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए वो कैसे मेंटेन करेगा, उस दूरी को, 4 सेकंड की दूरी को कैसे मेंटेन करेगा दोस्तों। ये मान लीजिए कि ये बिजली का खंभा है दोस्तों, ये देख लीजिए, एक बिजली का खंभा यहाँ है और एक बिजली का खंभा कंडक्टर साइड खिड़की के पास है। दोस्तों जब हम अपनी गाड़ी को रोड पर लेके चलते हैं तो ये पहला बिजली का खंभा जो ड्राइवर साइड लगा हुआ है, ये बिजली के खंभे तक गाड़ी अपनी आए और कंडक्टर साइड बिजली के खंभे तक गाड़ी को जाने में हमको काउंट करना है। जैसे ही हम ड्राइवर साइड जो है खंभे के पास आते हैं गाड़ी लेके, तो वहाँ पे हमको काउंट करना है 1001, 1002, 1003, 1004। जैसे 1004 दोस्तों पहुंचता है
वहाँ तक, मतलब कंडक्टर साइड तक जो पोल है वहाँ तक आपकी गाड़ी पहुँच जाए, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप सामने वाली गाड़ी से बिल्कुल सेफ दूरी पे हैं। अगर सामने वाला कोई भी एक्टिविटी करता है तो आप वहाँ उस एक्टिविटी से आप बिल्कुल सेफ निकल सकते हैं। अगर दोस्तों वहीं पे आपकी दूरी 1003 या 1002 तक है तो आप दोस्तों सेफ नहीं है। अगर सामने वाला कोई एक्टिविटी करता है तो आप अपनी गाड़ी को नहीं बचा पाएंगे दोस्तों, और ना ही खुद बच पाएंगे। उस कंडीशन में दोस्तों हमको अपनी दूरी को मेंटेन करना है। हालांकि दोस्तों कहीं भी जाम वाम लगता है या ट्रैफिक व्रैफिक में आप चलते हो तो वो दूरी मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्पीड भी कम होती है। और कहीं आप एक्सप्रेस पे चल रहे हो या किसी हाईवे पे चल रहे हो, वहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। वहाँ पे वो संभावना, जैसे आप जो दूरी का है वहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, वहाँ पे आप दूरी बना सकते हो। अगर आप कहीं जो है भीड़ भाड़ में चल रहे हो, चाहे आप ट्रैफिक में चल रहे हो या जो है कहीं पे जाम वाम में चल रहे हो, वहाँ पे ये आपकी दूरी कवर नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे छोटी गाड़ी के चालक हैं वो बीच में आते रहेंगे और आपकी दूरी कम होती जाएगी। वहाँ पे दोस्तों आपकी स्पीड भी कम होगी। एक्सप्रेस पे आपकी स्पीड कम नहीं होती है, हाईवे पे आपकी स्पीड कम नहीं होती है। वहाँ पे ये दूरी हमको तय करना है, क्योंकि एक्सप्रेस पे जब आदमी चलता है तो उसका माइंड थोड़ा एकदम सेट हो जाता है, शांत होता है कि अब उसको किसी भी प्रकार से, जैसे ज़्यादा ट्रैफिक व्रैफिक नहीं रहता है तो वहाँ पे दोस्तों वो शांत हो जाता है ड्राइवर। और ज़्यादातर एक्सीडेंट तभी होता है दोस्तों जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल खुला रोड है, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप उतना ध्यान नहीं देंगे, बोलेंगे खुला रोड है कौन आएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप सामने वाली गाड़ी से 4 सेकंड दूरी मेंटेन नहीं करेंगे तो आप किसी भी समस्या में पड़ सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, हमारी छोटी गलतियां एक दिन बड़ा ही जो है घटना या दुर्घटना का रूप लेती हैं दोस्तों। अगर हम इन्हीं छोटी गलतियों को शुरू से ही ध्यान देंगे तो हम किसी भी प्रकार की समस्या में नहीं पड़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर कहीं भी हम जो है कोई वर्ड अगर भूल गए हों या कोई ऐसा टॉपिक भूल गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और सबसे अहम बात दोस्तों कि आप ड्राइविंग करते हैं तो अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 2 क्या है दोस्तों, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।